हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीए पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स की एक समरी ऑन गार्ड और इसके साथ साथ इजी नोट्स भी है जो आप एग्ज़ाम में इजीली लिख पाएंगे। ऑन गार्ड एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे 1935 में पब्लिश किया गया था। ऑन गार्ड एवलिन वाक के द्वारा लिखा गया था। एवलिन वाक का जन्म 1903 और मृत्यु 1967 में हुआ था। एवलिन एक इंग्लिश राइटर थे जो शॉर्ट स्टोरी के साथ साथ नॉवेल और बायोग्राफी भी लिखा करते थे। इस शॉर्ट स्टोरी में खूबसूरती के बारे में बताया गया है जिसमें एक लड़की थी मिस एलेंट ब्लेड। ब्लेड बहुत खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती का राज उसका नाक था, यानी कि नोज़। ब्लेड का नोज़ बहुत खूबसूरत था जिसकी वजह से हर जेंटलमैन को उससे प्यार हो जाता था, लेकिन ब्लेड किसी भी लड़कों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। ब्लेड का एक ही लवर था, हेक्टर। हेक्टर ब्लेड से बहुत प्यार करता था, लेकिन ब्लेड उस पर भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी क्योंकि वह गरीब था और इस वजह से हेक्टर को ब्लेड से शादी करने के लिए रिच बनना था। इसी सोच के साथ हेक्टर को अपने दोस्त से पता चलता है कि अगर क्रॉप का डिसीजन सही हो तो अफ्रीकन कंट्री में अच्छी फसल होती है। अब हेक्टर रिच बनने के लिए अफ्रीकन कंट्री जाना चाहता था, पर उससे पहले वह ब्लेड को एक ऐसा सोच के साथ हेक्टर ब्लेड को एक पपी गिफ्ट करता है जिसका नाम भी हेक्टर रख देता है और जाने से पहले उस पप्पी से कहता है कि वह हेक्टर के आने तक ब्लेड की शादी किसी से ना होने दे, यानी कि पप्पी को ब्लेड की शादी रोकने के लिए लाया गया था। हेक्टर तो अफ्रीकन कंट्री चला जाता है, लेकिन इस कहानी में आगे पप्पी को ही हेक्टर नाम से बुलाया जाता है। पप्पी यानी कि हेक्टर अपने ऑनर की बातों को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। हेक्टर ब्लेड के लवर को दूर रखने के लिए बहुत सारे आइडियाज से उसे परेशान करता है। जैसे जब भी ब्लेड का लवर ब्लेड से मिलने आता था तो हेक्टर यानी कि पप्पी चीनी खाने की जिद करने लगता और बार बार दरवाजे को नोचने लगता। जब भी ब्लेड अपने लवर के साथ बाहर जाया करती तो हेक्टर उसका पर्स अपने मुंह में लेने की जिद करता और फिर उसे गिरा देता ताकि उसका लवर उसे उठाए। इसके अलावा जब ब्लेड अपने लवर से फ़ोन पर बात करती तो हेक्टर भी फ़ोन पर बात करने की जिद करने लगता। इस तरह से ब्लेड के लवर को परेशान करके ब्लेड को सभी लड़कों से दूर रखा करता था। हेक्टर अब तक अपने मालिक की कही बातों को अपनी जिम्मेदारी समझकर बहुत अच्छे से निभा रहा था और ब्लेड की शादी नहीं होने दे रहा था। लेकिन एक दिन हेक्टर ब्लेड के नए लवर से मिलता है जिसका नाम अलेक्जेंडर था। अलेक्जेंडर रिच थे, इसलिए ब्लेड इसे पसंद करने लगी। हेक्टर अब अलेक्जेंडर को ब्लेड से दूर रखने के लिए उसे भी बहुत परेशान किया। जैसे कि एक बार अलेक्जेंडर ब्लेड को अपने फार्म हाउस पर इनवाइट किया और साथ में हेक्टर को भी लाने के लिए कहा। ब्लेड की शादी रोकना हेक्टर का जिम्मेदारी था, इसलिए जब हेक्टर अलेक्जेंडर के फार्म हाउस पर पहुंचा तो वहां तबाही मचा दी। अलग अलग आइडियाज़ को अपनाया, जैसे कि वहाँ के डॉग से लड़ाई कर लिया, किचन में सब कुछ तोड़ फोड़ दिया और खुद को किचन में गंदा करके अलेक्जेंडर के महंगे कारपेट को गंदा कर दिया। ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हो चुका था जिसकी वजह से ब्लेड बहुत शर्मिंदा भी हुई। हेक्टर ये सब इसलिए कर रहा था ताकि अलेक्जेंडर ब्लेड से शादी न करे और शादी करने से मना कर दे, लेकिन ये सब मेहनत बेकार रहा। इतनी तबाही के बाद भी अलेक्जेंडर पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो खुद हेक्टर को नहलाकर उसे साफ किया। इस तरह की सिचुएशन को देखकर हेक्टर समझ गया था कि अलेक्जेंडर पर कोई भी आइडिया का कोई असर नहीं होने वाला। पर हेक्टर बहुत वफादार था, इसलिए उसने हार नहीं मानी और एक दिन जब ब्लेड हेक्टर को प्यार करने के लिए गोद में उठाई तो हेक्टर ने ब्लेड की नाक को बाइट कर लिया, क्योंकि ब्लेड की खूबसूरती उसकी नाक से ही थी। हेक्टर के बाइट करने के बाद ब्लेड अपने नाक की प्लास्टिक सर्जरी करवाई, लेकिन अब उसका नाक यानी कि नोज़ पहले की तरह नहीं था, इसलिए अलेक्जेंडर शादी करने से मना कर दिया। इस शॉर्ट स्टोरी के लास्ट में राइटर बताते हैं कि कई साल बीतने के बाद भी ब्लेड की शादी नहीं हुई और अब वह हेक्टर का वेट कर रही थी और अब भी उसके साथ वह हेक्टर यानी कि वह पपी था जिसकी वजह से ब्लेड की शादी नहीं हो पाई थी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और इस तरह का वीडियो चाहते हैं जिसमें इजी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इजी नोट्स भी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकियों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो।